छात्रों, आज हम पल्लवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन वाक्यों का पल्लवन कर सकते हैं। सबसे पहला वाक्य है कि कर्म ही पूजा है। तो आखिर कर्म ही पूजा कैसे है? तो सबसे पहले हमें पूजा को समझना होगा कि जिस प्रकार से कोई भक्त अपने भगवान के लिए पूर्णतया समर्पित होकर उसके लिए नियमित रूप से अर्घ्य देता है, उसके मंत्रों का जाप करता है और अपने इष्ट की कृपा दृष्टि चाहता है, तो जिस तल्लीनता के साथ में एक भक्त अपने भगवान के प्रति पूजा का भाव रखता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के लिए पूर्णतया समर्पित होकर कर्मठता के साथ में दृढ़ संकल्प निष्ठ होकर अपने कार्य में लग जाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होंगे तो निश्चित ही ईश्वर ऐसे लोगों पर दया दृष्टि करते हैं, क्योंकि भगवान भी उन लोगों की मदद करता है जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जो कर्म में आस्था रखते हैं। भले ही वे नियमित रूप से ईश्वर को अर्घ्य प्रदान कर पाएं या न कर पाएं, परंतु यदि कर्म कर रहे हैं और कल्याणकारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह पूजा से कम नहीं है और ईश्वर ऐसे लोगों पर निश्चित ही अपनी दया दृष्टि रखते हैं और वे निश्चित ही जीवन में सफल होते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय। कि धर्म हमें सन्मार्ग पर चलाना सिखाता है, धर्म हमें संस्कार देता है, धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म हमें नैतिकता सिखाता है। और जो व्यक्ति धर्म के आधार पर ही कार्य करता है वह जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है और विषम परिस्थितियों में भी
वह विजय प्राप्त करता है। उसका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता है और जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। अगला बिंदु है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। भक्ति के लिए श्रद्धा भाव होना और प्रेम भाव होना दोनों आवश्यक बताए गए हैं। यदि केवल श्रद्धा है और प्रेम नहीं, स्नेह नहीं है, यदि प्रेम है और श्रद्धा नहीं है, दोनों ही परिस्थितियों में आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्त के लिए श्रद्धा और प्रेम दोनों से ही आपूरित होना चाहिए, तभी वह भक्ति का सही रूप समझ सकता है। अपने इष्ट में आस्था, उसके प्रति श्रद्धा रखना और मानव मात्र से प्रेम करना, प्राणी मात्र से प्रेम करना, तभी वह भक्ति कर सकता है, अन्यथा वह भक्ति नहीं कर सकता है, दिखावा भले ही कितना कर ले। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और मानव मात्र के प्रति प्रेम ही भक्ति के लिए आवश्यक है। आगे अगला बिंदु है कि भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। कि भविष्यत का अनुचर, अनुचर कहते हैं पीछे चलने वाला, तुच्छ माने छोटा, मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। क्योंकि मनुष्य का नियंता ईश्वर है। मनुष्य भले ही ये सोच ले कि उसके अनुसार सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। किसी भी मनुष्य ने अपना भविष्य नहीं देखा, क्योंकि भविष्य का निर्माता केवल ईश्वर ही है। वही जानता है कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। मनुष्य केवल अतीत के विषय में सोच सकता है। जो गुजर चुका है उसका स्वामी बन सकता है, लेकिन भविष्य पर वह अपना अधिकार नहीं जता सकता है। वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं, वह उसके वश में नहीं। अगला बिंदु है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि ईश्वर ने हर मनुष्य को स्वतंत्र रूप से जन्म दिया, परंतु स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के वशीभूत होकर शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और असहाय और निर्बल लोगों
को गुलाम बनाते हैं, परंतु उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से ही इस संसार में भेजा है और उस स्वतंत्रता में ही जीवन का स्वस्थ विकास संभव है। इसलिए हमें इसको अपने अधिकार के रूप में समझना चाहिए और उसको संघर्ष भी करना चाहिए। अगला बिंदु है कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और वे ये समझाते हैं कि अक्सर लोग क्रोध करते रहते हैं और क्रोध उस स्थिति में व्यक्ति करता है जब दूसरे व्यक्ति का प्रतिकार करने में वह सक्षम नहीं होता। जीवन में कई ऐसे उदाहरण आते हैं जब निर्मल और असहाय व्यक्ति शक्तिशाली और ताकतवर व्यक्ति का प्रतिकार नहीं कर पाता तो वह अपने मन में उससे बदला लेने की भावना ठान लेता है और जब भी उसे जीवन में उचित अवसर मिलता है वह उसका बदला अवश्य ही लेता है। तो जिस प्रकार से अचार या मुरब्बा काफ़ी लंबे समय बाद खाने योग्य होता है, उसी प्रकार से क्रोध जब मन में पलता रहता है और वही क्रोध जो है वैर का रूप धारण कर लेता है और उसका प्रतिफलन बदले के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने इन सूक्त वाक्यों को देखा। मैं समझता हूँ छात्रों आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।